ब्रह्मानन्दम् हमारे शरीर में मुख्य रूप से हम 7 चक्रों के बारे में विवरण करते हैं। ये ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर तक इन चक्रों द्वारा पहुंचती है। हर एक चक्र का अपना उनकी एक सीमा होती है, तो हर एक चक्र इस शरीर के कुछ भागों की देखरेख करते हैं। ब्रह्मानन्दम् नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंद शो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब जिसका नाम है A Thousand Seeds of Joy। दोस्तों, हम उस किताब से विवेक आपस में बांट रहे हैं। एक बार फिर हम सब सरस्वती माँ को नमन करते हुए इस प्लेटफॉर्म पर आह्वान करते हैं, उनको निमंत्रित करते हैं। पहले अध्याय में, जिसका नाम है शून्यता एक अनंत उपस्थिति, इस अध्याय के जरिए सरस्वती माँ हमसे उस अद्भुत विज्ञान को बांट रही हैं। माँ का ये कहना है कि इस समय पर ये जो आध्यात्मिक परिवर्तन हमारे पृथ्वी पर इस समय में हो रहा है, हमारी सहायता के लिए माँ सरस्वती माँ, महादेवी लक्ष्मी जी के साथ और कई अनंत पुरोगमन हुए देवियों के साथ इस धरती के चारों ओर एक महान घेराव में उपस्थित हैं और हमारी सहायता कर रही हैं। हर देवी का इस समय यहाँ रहना एक उनका दिव्य उद्देश्य है और माँ सरस्वती जी हमें अपने दिव्य उद्देश्य के बारे में बताते हुए उन्होंने हमसे ये कहा है कि इस समय में मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं आप लोगों की अनेक प्रकार से सहायता करना चाहती हूँ। मैं मानवता में जो नकारात्मक सोच है उससे उनको मुक्त करने के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हूँ। दूसरा, मानवता जो नकारात्मक मनोभावनाओं से घिरी हुई है उसे आत्माओं की दिव्य अनुभूति में परिवर्तन करने के लिए मैं उनकी सहायता करूंगी। तीसरा, हमारे मानवता जो निम्न कोटि के विभाजनों से पीड़ित है, माँ का ये कहना है कि वो हमें इस समय में उन विभाजनों से उपचार करते हुए, हील करते हुए हमें हमारे पूर्णात्मा से कनेक्ट करने में सहायता करेंगी। तो दोस्तों, ये हमने पिछले एपिसोड में ये 3 बातें माँ के द्वारा हमने सुनी थी। आगे बढ़ते हैं। माँ ये भी कहती है कि इस समय में, दोस्तों जब मैं कहती हूँ कि इस समय, तो ये समय जो है मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, ये एक समय है जिसे हम कहते हैं ग्रेट शिफ्ट ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पृथ्वी पर एक महान परिवर्तन, एक बहुत ही अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों, हम सब लोगों को ये लगता है कि ये महान परिवर्तन इस समय क्यों हो रहा है। हमने अपने कई एपिसोड्स में आपसे ये बात हमने शेयर किया था। हमने ये भी बताया था कि ये अभी हमारे पृथ्वी पर एसेंशन का समय है। एसेंशन माने पुरोगमन, इसका मतलब प्रगति। तो इस प्रगति के समय पर बदलाव होते हैं और भी होते रहेंगे। तो इस परिवर्तन होते हुए समय में हमें उच्चतम कोटि के प्रकंपनों की, ऊर्जा प्रकंपनों की सहायता की आवश्यकता है, जो हमें
माँ सरस्वती और माँ सरस्वती के समान कई पुरोगमन प्राप्त हुए देवियों के द्वारा प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ पर माँ सरस्वती माँ हमसे ये भी कहती हैं कि वो हमारे दूसरे और तीसरे चक्र के संपूर्ण रूप से खुलने में हमारी मदद करेंगी। ताकि तो ये प्रश्न है कि दूसरा और तीसरा चक्र इस समय पर खुलना क्यों आवश्यक है? तो माँ ये कहती है कि ताकि जब आपका दूसरा और तीसरा चक्र खुल जाएगा तो आपके जिंदगी में जो दैनिक रूप से आप संघर्ष कर रहे हैं, जो आपके जिंदगियों में जितने संघर्ष, जितने दुख, जितने असहमति का आप अनुभव कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है जो हम माँ सरस्वती के द्वारा सुन रहे हैं दोस्तों। तो एक बार जरा इस पे गौर करते हैं। तो यहाँ पर माँ हमें हमारे दूसरे और तीसरे चक्र के बारे में मुख्य रूप से कह रही हैं। तो एक बार उन दर्शकों के लिए जो चक्रों के बारे में उन्होंने ज़्यादा सुना न हो, मैं एक बार थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देती हूँ। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो भौतिक शरीर आपके सामने दिखता है, हम काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ बहुत भौतिक हैं और उसके ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे आँखों को दिखता नहीं है। पर दोस्तों, हम शरीर पदार्थ कम है, ऊर्जा पदार्थ ज़्यादा हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम एक आत्म पदार्थ हैं और जो भी हमारे आँखों के सामने दिख रही है, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, ये सब ऊर्जा का अलग अलग रूप है। तो जब आपको ये समझ में आ जाता है कि हमारा पूरा शरीर ही एक एनर्जी हाउस है, यानी कि ऊर्जा घर है, तो तब आपको ये चक्रों के बारे में जानने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि हम चक्रों के बारे में समझते हैं, हमारे शरीर में मुख्य रूप से हम 7 चक्रों के बारे में विवरण करते हैं। काफ़ी लोग इसे 6 चक्र और 7वां स्थिति कहते हैं, पर अगर आप 7 को चक्र ही माने तो भी कोई बात नहीं। तो चक्रों के हिसाब से जब हम 7 चक्र कहते हैं, तो यहाँ पर माँ ने दूसरे और तीसरे चक्र के बारे में जिक्र किया है। तो एक बार हम चक्रों के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो पहला चक्र जो हमारा रूट चक्र है, जो हमारा मौलिक चक्र है, जो हमारे पूरे इस एनर्जी हाउस का पहला प्लेटफॉर्म है, पहली नींव है, वो है मूलाधार चक्र दोस्तों। दूसरा चक्र, जैसा कि यहाँ पर माँ जिक्र कर रही हैं, स्वाधिष्ठान। उसके बाद तीसरा चक्र दोस्तों, वो हमारा मूलाधार चक्र है, जो हमारे नाभि के उस क्षेत्र के करीब होता है। चौथा चक्र अनाहत चक्र है, जो हृदय के क्षेत्र में, हृदय के पास होता है। 5वां चक्र विशुद्ध चक्र है, जो हमारे गले के बेस में होता है। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा 6वां चक्र है, वो यहाँ पर हमारे भौहों के पास, भौहों के बीच में, आईब्रोज के बीच में, जैसा हम कहते हैं इसे, तो वो आज्ञा चक्र है दोस्तों। और 7वां जो चक्र है, उसको हम सहस्त्रार कहते हैं, और या उसे स्थिति मान ले या चक्र मान ले, पर यही 7वां है और ये सहस्त्रार चक्र है। मैंने दोस्तों, जो चक्रों के बारे में जिन्होंने ज़्यादा सुना नहीं है, मैंने उनके लिए एक बार चक्रों की सूची यहाँ पर उसका जिक्र किया, उसका नाम बताया, ताकि आप लोग को थोड़ी जानकारी हो इस चक्रों के बारे में। तो चक्र क्या है दोस्तों? चक्र, मैं यहाँ पर चक्रों के बारे में पूरा लेक्चर देने तो नहीं बैठी हूँ, पर क्योंकि माँ चक्रों के बारे में यहाँ जिक्र कर रही है, तो थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको ये 7 चक्रों के नाम दिए, चक्र का हमारे शरीर से क्या लेना देना? तो जैसा कि मेरे दोस्तों, आप जंक्शंस, जैसे रेलवे जंक्शन के बारे में तो आपने सुना होगा। हम लोग सब रेलों में, ट्रेन्स में यात्रा करते हैं और काफ़ी जगहों पर रेलवे जंक्शंस होते हैं। जैसे मैं रेलवे जंक्शंस का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि
ये समझने के लिए आसान है। तो जहाँ भी रेलवे जंक्शन होता है दोस्तों, उसका मतलब ये है कि उस पॉइंट से, उस बिंदु से काफ़ी रेलवे लाइन क्रॉस हो रही हैं। मतलब उस जंक्शन का मतलब ये है कि उस जगह से काफ़ी जगह के लिए जाने के लिए ट्रेन्स उपस्थित हैं। और जहाँ जंक्शन्स नहीं होते, इसका मतलब यही है कि सिर्फ एक ही सीधी पटरी चली जा रही है। पर जहाँ भी जंक्शन होते हैं वहाँ रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करते हैं, पटरियाँ काफ़ी जगह जाने के लिए क्रॉस करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं, दिल्ली एक बड़ा जंक्शन है और वहाँ से कई जगह जाने के लिए, यात्रा करने के लिए ट्रेन्स होती हैं दोस्तों। चक्रास भी जंक्शन्स हैं दोस्तों। तो इन्हें हम जंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, हमारे दो विश्व हैं, एक दृश्य विश्व और एक अदृश्य विश्व, या आप कह लें कि एक दृश्य ब्रह्मांड और एक अदृश्य ब्रह्मांड। ये जो दृश्य है ये हम फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, जैसा हमारे भौतिक विश्व है जिसे हम छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं। ये सब हमारे पंचेंद्रियों द्वारा हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पर एक पूरा विश्व एक ऐसी सृष्टि है जो हम इन पंचेंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते, पर वो मौजूद है दोस्तों, जिसे हम ऊर्जा के स्तर पर भली भांति जानते हैं। तो हमारे ये जो अदृश्य प्रपंच और ये दृश्य प्रपंच है, इन दोनों के बीच की कड़ी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए चक्र है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस सृष्टि में सब कुछ ऊर्जा का रूप है। तो ये ऊर्जा जब हमारे शरीर तक पहुंचती है तो हमारे शरीर में उसका हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। जैसा कि हमारे शरीर में कितने सिस्टम्स हैं दोस्तों, नर्वस सिस्टम्स है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम्स हैं। ये सब हमारे शरीर को, हमारे भौतिक शरीर को चलाने में उपयोग करते हैं। जैसे हमारे अंदर जो रक्त बहता है और हमारे यहाँ पे जो नर्व्स है, सबके लिए एक एक शरीर में एक एक बायोलॉजिकल सिस्टम है दोस्तों। तो ये सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं, इसकी चाबी कहाँ है, इसकी बैटरी कहाँ है? तो इन सब सिस्टम्स को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है दोस्तों। ऊर्जा जैसे कि एक उपकरण चलाने के लिए एक बैटरी की ज़रूरत होती है दोस्तों, इसी प्रकार इस शरीर के जो ये विभिन्न सिस्टम्स हैं, ये जो संस्थाएं हैं हमारे शरीर में, उसके चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। तो ये ऊर्जा हमारे शरीर में किस प्रकार आती है? तो दोस्तों, ये ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर तक इन चक्रों द्वारा पहुंचती है। हर एक चक्र का अपना उनकी एक सीमा होती है। तो हर एक चक्र इस शरीर के कुछ भागों की देखरेख करते हैं। जैसे कि मैंने अनाहत चक्र कहा था जो हृदय के पास है, तो ये अनाहत चक्र से जो ऊर्जा हमारी शरीर प्राप्त करती है, वो हमारे इस हृदय के आसपास के जितने अंग हैं, उन अंगों के चलने के लिए, उन अंगों को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए इस अनाहत चक्र से जो एनर्जी प्राप्त होती है, उसकी ज़रूरत है। इसी प्रकार जैसे आपने विशुद्ध चक्र लिया जो गले के बेस पर है, इस विशुद्ध चक्र से जो इस सृष्टि का एनर्जी है, वो हमारा भौतिक शरीर इस विशुद्ध चक्र द्वारा ग्रहण करके इसके आसपास के अंगों की देखरेख करता है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर का विभाजन कर दिया गया है दोस्तों, और हर एक चक्र उस चक्र के आसपास के ऑर्गन्स की देखभाल करता है, उसके सिस्टम्स की देखभाल करता है। तो इसीलिए मैंने इसको जंक्शन कहा, क्योंकि ये एक ऐसा जंक्शन है जो इस अनंत सृष्टि से ऊर्जा प्राप्त करता हुआ उसको एक ऐसे एनर्जी में परिवर्तन करता है जिसे हमारा शरीर ग्रहण कर सके। तो ये इसलिए ये एक कड़ी है। वो ऊर्जा हमारे जो अदृश्य विश्व है जहाँ सिर्फ ऊर्जा काम करता है, दृश्य प्रपंच में भी ऊर्जा ही काम करता है। पर दोस्तों ये है कि भौतिक रूप से उस ऊर्जा को हम किस प्रकार ग्रहण करते हैं, चक्रों के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो अभी आप लोग को थोड़ा सा मतलब जो जानते हैं उनको ये विवरण की ज़रूरत नहीं है, पर दोस्तों मेरा ये कर्तव्य है कि जब मैं इस मंच पर बैठती हूँ, जो भी मैं शब्द यहाँ लेके आती हूँ उसका थोड़ा विवरण कर सकूँ। तो अब आप लोग जान गए हैं। तो ये दूसरा और तीसरा चक्र, जो एक हमारे नाभि के पास है और दूसरा हमारे नाभि से थोड़ा नीचे की ओर है। सो दूसरा और तीसरा चक्र, जिसका नाम दूसरा स्वाधिष्ठान और तीसरा मूलाधार चक्र। तो
यहाँ पर माँ ये कहती है कि इस समय में ये जो महान परिवर्तन का समय है इस पृथ्वी पर, मैं आप मानवों को ये दूसरे और तीसरे चक्र के संपूर्ण रूप से खुलने में मदद कर रही हूँ। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि कौन सी चीज़ को खोलने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों? जो चीज़ बंद हो गई है। तो ये है कि हमारा दूसरा और तीसरा चक्र संपूर्ण रूप से खुला नहीं है या फिर बहुत कम खुला हुआ है। खुलने का क्या मतलब है? खुलने का मतलब यही है कि दोस्तों, जब चक्र संपूर्ण रूप से खुल जाता है, तो जितनी एनर्जी हमें रिसीव करनी होती है उस चक्र से, संपूर्ण रूप से हम उस चक्र से रिसीव कर पाते हैं। जब चक्र संपूर्ण रूप से खुला नहीं रहता, तो हम उस चक्र से हमारे शरीर में एनर्जी संपूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गन्स, जो पार्ट्स उस चक्र के पास हैं, उन्हें ऊर्जा संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रही है दोस्तों। तो ये बात ज़रा आप लोग गौर से समझिएगा। तो जब भी हमारे किसी भी शरीर के अवयव में या कोई भाग में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई बीमारी हो, इसका यही मतलब है दोस्तों कि हमें हमारे उस ऑर्गन में ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो विश्व ऊर्जा है, उसमें उसका फ्लो, उसका प्रवाह भली भांति नहीं हो रहा है। तो हमारे शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य का और ऊर्जा का इतना घनिष्ठ संबंध है दोस्तों। तो माँ ये कहती है कि जब आपका ये दूसरा और तीसरा चक्र संपूर्ण रूप से खुल जाएगा, तो आपके जिंदगी में जो दैनिक रूप से आप इतना संघर्ष कर रहे हैं और जितने भी असहमति का मतलब क्या है दोस्तों? अगर हम अपने घर बार में देखें, तो हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के बीच में असहमति, माँ बच्चों के बीच में असहमति, दोस्तों के बीच में असहमति, और इन असहमति के कारण दिल में सुकून नहीं रहता दोस्तों। दिल एकदम बिल्कुल चंचल रहता है, और चंचल दिल शैतान का घर होता है। ये इसलिए कहते हैं दोस्तों, जहाँ दिल में चंचलता रहती है, वहाँ दिमाग में सोच एक के बाद एक बेकाबू हो जाते हैं, और ऐसे दिल दिमाग में शांति बहुत दूर की बात होती है दोस्तों। तो माँ हमारे सामने इतने अच्छे अच्छे वादे लेकर आई हैं कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। और किस प्रकार तुम लोगों के साथ हूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो और आगे सुनते हैं कि इस समय पर ये जो माँ हमारे दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मूलाधार चक्रों के खुलने में जो हमारी सहायता करेगी, उससे हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत नज़र आने वाली है, खूबसूरत महसूस होने वाली है। और माँ ये कहती है कि चक्रों का संपूर्ण रूप से खुलना ही हमारा गंतव्य है। तो जब हम गंतव्य के बारे में बात करते हैं, हमारे गोल, हमारे डेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों माँ का ये कहना है कि जब हमारे शरीर के चक्र संपूर्ण रूप से खुल जाते हैं, और यहाँ पर मुख्यतः दूसरा और तीसरा चक्र के बारे में माँ कह रही हैं, तो उस चक्रों से जो ऊर्जा का प्रवाह निर्विरोध होगा, और जिस प्रकार हमारा शरीर, दिल और दिमाग काम करेगा, वही हमारा गंतव्य है, या इन चक्रों का ये जो फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी डेस्टिनेशन वो ही है। तो चक्रों के पूरे खुलने से उसका हमारे से क्या लेना देना है दोस्तों, कि जब हमारी जिंदगी में संघर्ष और असहमतियां निकल जाएंगी, तो जिंदगी आनंद से भरपूर हो जाएगा। तो माँ ये कहती है कि मैं ये सब करने में तुम्हारी मदद करूँगी, और मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ। और दोस्तों, अगर आप एक बार आंख बंद करके अपने दिल से माँ को कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो माँ इस मंच पर ऑलरेडी उपस्थित है दोस्तों, और आप हर एक लोग माँ की ऊर्जा को फील कर सकते हैं। एक बात याद रखिए दोस्तों, कि अगर आप दिमाग से माँ को कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो आपके मन में अनंत कोटि प्रश्न हमेशा खड़े रहेंगे। दिमाग को बगल में रखकर एक बार अपने हृदय से इस ऊर्जा को, माँ की इस ऊर्जा को जो इस मंच पर विशेष रूप से मौजूद है इस समय पर, उस माँ से कनेक्ट होने का हम सब प्रयास करते हैं दोस्तों। तो माँ ये कहती है कि ये सब होने में अभी ऐसा नहीं है कि ये
आज मैंने आपकी मदद करना शुरू किया और ये सब कल को हो जाएगा। हो भी सकता है अगर आप संपूर्ण रूप से सहयोग देते हैं, पर नॉर्मल रूप से ये सब होने में थोड़ा समय लगता है। और जब माँ थोड़ा समय कह रही है, ये हम देवी देवताओं की भाषा में जब हम थोड़ा समय कहते हैं दोस्तों, अब इसका मतलब है कि कुछ जन्म, कुछ या कई जन्म। हम सब ने ये सुना होगा दोस्तों कि ब्रह्मलोक में एक पल हमारे कई सदियों से बराबर होता है, कि जब हम कई सदी जीव लेते हैं तब ब्रह्मलोक में मानो एक पल हुआ हो, एक सेकंड हुआ हो। तो इस उदाहरण को मैंने इसलिए दिया दोस्तों, जब माँ कह रही है कि थोड़ा वक्त तो लगेगा, तो माँ के थोड़े वक्त को माँ ने ही हमें समझाने की कोशिश की है कि कभी कभी कई जन्म लग जाते हैं इन चक्रों के खुलने को। तो इन चक्रों के खुलने को कई जन्म लगते हैं। तो माँ ये कह रही है कि इन चक्रों का खुलना, इसका मतलब है हमारे दिमाग की सफाई। तो ये चक्र और हमारे मन का बहुत घनिष्ठ संबंध है। चक्रों का खुलना, इसका मतलब हमारा मन निर्मल होना है दोस्तों। और ये चक्र जो है, ये एक सुंदर पुष्प के समान है। इसीलिए दोस्तों, हम जब चक्रों का आध्यात्मिक रूप से जिक्र करते हैं तब हम इन्हें कमल से कंपेयर करते हैं। और हम ये भी कहते हैं, जब हम चक्र के और चक्र को कमल के रूप से हम तुलना करके हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा पद्म है जिसके 2 पंखुड़ियाँ हैं। जब हम पहला चक्र के बारे में बात करते हैं, मैं जस्ट उदाहरण दे रही हूँ। और जब तक हम सहस्त्रार के पास पहुँच जाते हैं, जो हमारा 7वां चक्र या स्थिति है, वहाँ पर इस चक्र को एक पद्म जिसकी 1000 पंखुड़ियाँ हों, उससे तुलना की जाती है दोस्तों। तो पंखुड़ियाँ हमारे इन चक्रों को सूचित करता है कि हम किस चक्र के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सहस्त्रार में सहस्त्र पंखुड़ियाँ हैं, 1000 पंखुड़ियाँ हैं ये। और इसी प्रकार संस्कृत में इसे दल कहते हैं। तो इन चक्रों को एक पद्म या मतलब एक कमल के फूल से उनकी तुलना की गई है। तो माँ यहाँ कहती है कि ये जो पवित्र फूल हैं, इसका मतलब ये जो हमारे चक्रों के बारे में माँ बात कर रही है, दूसरा और तीसरा चक्र, इसके चारों ओर हमने काफी गंदगी फैलाई हुई है। तो गंदगी कैसे फैलाई हुई है दोस्तों? ये तो नहीं है कि भौतिक रूप से हम ले जाकर इसकी चारों ओर मिट्टी डाल रहे हैं। भौतिक रूप से हम इसकी चारों ओर भले ही मिट्टी नहीं डाल रहे हो दोस्तों, पर मानसिक रूप से हमने इन चक्रों के चारों ओर बहुत ही गंदगी जमा कर रखी है। तो मानसिक रूप से इस फूलों के चारों ओर, इन कमल के चारों ओर जो गंदगी हमने फैलाई है, इसी गंदगी को साफ करने की बात माँ कह रही है। इन पद्मों का, इन फूलों का खिलना तभी होगा जब इनके चारों ओर की ये जो मानसिक गंदगी है वो हम साफ कर पाएंगे। और इस मानसिक गंदगी को साफ करने के में माँ हमारी सहायता करेंगी। तो ये बात हम धीरे धीरे माँ के द्वारा समझ रहे हैं। माँ है, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करेगी। तो यहाँ पर एक बात हम सबको भली भांति समझना है दोस्तों, कि माँ हमें धीरे 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 बात समझा रही हैं। तो पहले उन्होंने दूसरे और तीसरे चक्र का जिक्र किया कि उसके खुलने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। अब माँ हमें ये बता रही हैं कि इन चक्रों के खुलने के लिए, इन चक्रों के इर्द गिर्द जो मानसिक गंदगी है उसको पहले साफ करना पड़ेगा। साफ करते हुए एक और बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दोस्तों, ये चक्र इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा और तीसरे चक्र के बीच में कोई संबंध नहीं है, या तीसरा और चौथा चक्र के बीच में कोई संबंध नहीं है। ये इन सब चक्रों के बीच में ऊर्जा की सरफरा, ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है दोस्तों। तो जब ये आदान प्रदान भली भांति होता है, तभी ये चक्र अलाइंड रहते हैं, एक रेखा में जुड़े रहते हैं। तो पहले तो हमें इन चक्रों को, इनके इर्द गिर्द जो मानसिक गंदगी है उसको साफ करना पड़ेगा माँ की सहायता से।
उसके बाद फिर माँ कहती है कि इसकी अलाइनमेंट की हम बाद में बात करेंगे। अलाइनमेंट का मतलब इन सबको एक रेखा में, सम रेखा में रखना अलाइनमेंट है दोस्तों। तो माँ कहती है कि कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपके दूसरे और तीसरे चक्र अलाइंड नहीं है, एक रेखा में नहीं है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर हम कुछ देर में काम करेंगे। उनको एक अलाइनमेंट में लाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिलहाल हम इस चक्र के इर्द गिर्द की गंदगी पहले साफ कर लेते हैं, और जब अलाइनमेंट की बात आती है तो धीरे धीरे ये सब अलाइन हो जाएंगे। जैसे जैसे ये चक्र के चारों ओर की इर्द गिर्द सफाई हो जाएगी, चक्र खुल जाएंगे, और जब चक्र संपूर्ण रूप से खुल जाएंगे वो आप अपने आप अलाइन हो जाएंगे। माँ इसकी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देती है कि स्वच्छंद आसमान में जब पक्षी उड़ते हैं तो वो कभी भी एक सीधे कतार में नहीं उड़ते दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि उनकी कोई पैटर्न नहीं है, वहाँ कोई नमूना नहीं है कि पक्षियों को सिर्फ इसी तरह उड़ना है। तो जब पक्षी उड़ते हैं तो वो इस प्रकार उड़ते हैं कि जब हम उन्हें देखते हैं तो भिन्न भिन्न नमूनों में, कभी वी शेप में, कभी वाई शेप में, ऐसे अलग अलग शेप्स में हम उनके समूहों को पैटर्न देखते हैं दोस्तों। पर जिस भी पैटर्न में वो उड़ रहे हों, अंत में वो अपने गंतव्य तक जरूर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ माँ एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दे रही है कि भले ही वहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, वो सारे एक कतार में नहीं उड़ रहे हैं, फिर भी वो गंतव्य तक कैसे पहुंच जाते हैं। और माँ कहती है कि उनके गंतव्य तक पहुंचने का ये जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, वो ये है कि वो शून्यता के स्तर पर उड़ते हुए हवा के प्रवाह के साथ अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।